Okay बेटे, it may be vegetative propagation also. So if I have to define vegetative propagation, what is vegetative propagation? Vegetative propagation is a type of asexual reproduction in which new plant it is formed with the help of vegetative parts of the plant, and these vegetative parts, it may be roots, it may be stem, it may be leaves, or it may be buds. ओके बेटे, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो बर्ड्स है ना वो भी दो तरह की हैं. ओके बेटे, कुछ बर्ड्स जो है उनको हम एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं और कुछ बर्ड्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोरल बर्ड्स कहते हैं. फ्लोरल दैट इज FLORAL, फ्लोरल. देखो नेम से ही पता लग रहा है. अगर बर्ड्स जो है वो एक्सिलरी बर्ड्स हैं तो फिर उससे दो ही चीजें डेवलप होंगी, या तो उससे लीफ डेवलप होंगे या फिर उससे ब्रांचेस डेवलप होंगी. ओके बेटे, और अगर मैं कह रही हूँ कि फ्लोरल बर्ड है तो F फॉर फ्लावर एंड F फॉर फ्लोरल, इसका मतलब फ्लोरल बर्ड से सिर्फ क्या डेवलप होंगे, फ्लावर डेवलप होंगे. ओके बेटे, तो अगर आपको वो कहता है कि हमारे पास एक स्टेम है और हम आपसे ये कहते हैं आपका डस्टर कहाँ गया जी, कुछ नहीं होता. ये कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा पढ़ा है तुमने, मैथ्स. इतना सा ब्लैक बोर्ड आउट है अपने लिए. ठीक है बेटे, अब वो कहते हैं कि सपोज दिस इज अ पीस ऑफ स्टेम. ठीक, तो मैं कहती हूँ कि ये स्टेम है और मैंने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, क्योंकि स्टेम के ऊपर मुझे इस तरह की क्या नजर आ रही है, सेगमेंट्स नजर आ रही है, और हर एक सेगमेंट जो इसको मैं क्या बोलूंगी, नोड बोलूंगी. ओके बेटे, तो कहते हैं कि किसी भी स्टेम में से हमेशा जो ब्रांच होती है ना वो उसके नोड वाले पार्ट में से अराइज होती है. ठीक, पर ऐसे नहीं होता कि स्टेम में से ब्रांच एकदम से अराइज हो जाएगी. यहाँ पे क्या डेवलप होगी, पहले एक बड डेवलप होगी, because this bud it actually present at the axil of this nodal portion, so that's why this bud is known as axillary bud. It is known as axillary bud. ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि इस ब्रांच के ऊपर क्या आ जाएंगे, खूब सारे लीव्स आ जाएंगे. पर अगर मैं कहती हूँ कि इस ब्रांच की टिप पे भी यहाँ पे छोटी सी बड आ गई है, तो आप देखो लीव्स तो यहाँ पर आ गए हैं, इसका मतलब यहाँ लीव्स नहीं आने वाला. सोचो यहाँ पे क्या आने वाला होगा, फ्लावर आने वाला है बेटे. ठीक है, फ्लावर आने वाला है. तो इसलिए दिस टाइप ऑफ बड इज नोन एज द फ्लोरल बड. तो how many types of buds are there? Two types of buds are there. The bud which is present at the axil of the stem known as axillary bud, and the bud that is present at the terminal position of the branch is known as floral bud. Clear? Vegetative propagation clear है. अब हम पहुंच गए हैं एक्टिविटी 12.1 वी हैव डिस्कस्ड. तो मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग्स. तो हमने क्या किया था, हम गार्डन गए थे, गार्डन में से हमने क्या किया, एक रोज की कटिंग लेकर आए. ठीक बेटे, छोटे से रोज की कटिंग है. अब उस रोज की कटिंग को मैंने क्या किया है, मैंने सॉइल के अंदर उसको अटैच कर दिया सॉइल के साथ. अब मैं उसकी वाटरिंग करूंगी और वाटरिंग करने के बाद देखो इतनी छोटी सी मैं कटिंग लेकर आई थी, अब मैंने उसकी वाटरिंग की. व्हेन आई ऑब्जर्व इट आफ्टर 2 to 3 days, व्हाट आई सी फ्रॉम दैट स्टेम कटिंग, स्मॉल ब्रांचेस दे कम्स आउट. एंड व्हेन आई ऑब्जर्व्ड इट फॉर सो मेनी डेज, व्हाट यू सी कि उन ब्रांचेस के ऊपर क्या आ गए हैं, छोटे छोटे से लीव्स आ गए हैं. ओके बेटे, और जब लीव्स भी खूब सारे बन जाएंगे उसके बाद उसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर आ जाएगा. तो देखो एक स्टेम कटिंग से मैंने पूरा का पूरा रोज का प्लांट जो है उसको क्या कर लिया, रीजनरेट कर लिया. कोई सीड्स की बात की है यहाँ पे, नहीं किया. कोई सीड से मैंने रोज प्लांट नहीं बनाया. किससे बनाया, स्टेम कटिंग से बनाया. तो इसका मतलब ये मेथड कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ओके बेटे, तो दिस इज द मेथड known as asexual reproduction. This means vegetative reproduction is a type of asexual reproduction where the whole plant it regenerates from the vegetative parts of the plant. And here which vegetative part I have used here, that is the stem cutting. So you can say stem. Okay बेटे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. तो कहते हैं कि कई बार जो है बर्ड्स जो है उसकी हेल्प से भी क्या होता है, पूरा प्लांट रीजनरेट होता है. ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव सीन द टोमेटो पोटैटोज एट योर होम. सबके घर में आलू पड़े हुए हैं, पड़े हैं जी. ठीक, अब उसको ध्यान से देखेंगे तो सभी ने अगर पोटैटोज को ध्यान से देखा है तो पोटैटो में क्योंकि वो तो फिर कुछ ऐसे देखेंगे
ओके बेटा, कैसे दिखेंगे, गोल नजर आएंगे, ठीक है, थोड़े से ओवल शेप के, देखो ऐसे ऐसे नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो कहते हैं कि कुछ स्कार्स हमें नजर आते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। तो these scars are actually known as the eyes of the potatoes. They are known as the eyes of the potatoes. हाँ जी, ठीक बेटे। तो these are known as what? They are known as eyes of potato. तो कई बार when there is a winter season, what you observe कि नाइफ के ऊपर आपको यहाँ पे क्या डेवलप होती है नजर आ जाती है, छोटी छोटी सी बर्ड्स डेवलप होती है नजर आती है, व्हाइट कलर की होती है ना। तो ये यहाँ पे क्या करती है, ये बर्ड्स जो है इसकी रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होती है, ओके बेटे। तो अगर हमने पोटैटो जो है उसको ग्रो करना है, उसको फील्ड के अंदर लगाना है, ठीक है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो शॉपकीपर से उसके सीड्स नहीं लेने जाएगा, क्योंकि उसके पास है ही नहीं, ठीक। अब वो क्या करना है, इस पोटैटो को जो घर में पड़ा है ना, उसके काफी सारे पीसेस कर देने हैं स्टूडेंट्स, एंड पीसेस इस तरीके से करने हैं कि ईच पीस शुड कंटेन दिस स्कार, उसमें ये स्कार जरूर होना चाहिए, ठीक बेटे। चाहे स्कार के ऊपर बर्ड हो या ना हो कोई बात नहीं, पर स्कार जरूर होने चाहिए। अब क्या करेंगे, जब मैंने ऐसे खूब सारे पीसेस कर लिए हैं, उस पीस को मैंने सॉइल में डाल दूंगी, उसकी वाटरिंग करूंगी, ओके बेटे। तो अब जैसे ही मैं उसकी वाटरिंग करूंगी ना, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था विंटर सीजन में ये बर्ड्स अपने आप आ गई थी, मॉइस्चर था एटमॉस्फेयर में, उसी तरह से जब मैंने उसकी वाटरिंग की, तो ये पीस ऑफ स्कार वाला जो पोटैटो पीस था, जब मैंने इसको सॉइल में डाला तो उसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स डेवलप हो गई, और ये इसकी क्या थी, एसेक्सुअल यूनिट्स थी। तो इसमें से धीरे धीरे मुझे क्या होता हुआ नजर आएगा, हमें मुझे कुछ पोर्शन जो है ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो करता हुआ नजर आने लग जाना है, एंड कुछ पोर्शन जो है इस बर्ड का मुझे नीचे की तरफ जाते हुए नजर आने लग जाना है। जो नीचे की तरफ ग्रो करेगा वो किसमें डेवलप हो जाएगा बेटे, रूट्स में डेवलप हो जाएगा। जो ऊपर की तरफ ग्रो करेगा वो शूट में डेवलप हो जाएगा। तो मैंने ये सॉइल में डाला था, इसका मतलब मुझे इसकी रूट्स नहीं नजर आ रही, मुझे सिर्फ इसके ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है, यानी मुझे क्या नजर आ रहा है, शूट्स इसके यहाँ पर जो है नजर आ रही है। एंड व्हेन आई ऑब्जर्व्ड इट फॉर सम टाइम, तो उसके बाद वो कहता है कि कुछ दिनों के बाद शूट्स पे क्या आ जाएंगे, लीव्स भी आ जाएंगे। यानी मैंने तो एक पीस ऑफ पोटैटो जो है उसको डाला था जिसमें स्कार थे, और अब उसके से क्या डेवलप हो गया, पूरा का पूरा एक प्लांट डेवलप हो गया। तो ये मेथड जो है इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं, बाय द स्प्राउटिंग ऑफ द बर्ड्स। तो सिर्फ पोटैटो के अंदर ही नहीं, इसके एग्जांपल्स में वो कहते हैं कि अगर आप जो है टर्मरिक्स ले लीजिए या फिर आप जिंजर ले लीजिए। हाँ जी, टर्मरिक क्या होती है जी, टर्मरिक क्या होती है, हल्दी होती है, वेरी गुड बेटे। जिंजर क्या होता है, जिंजर अदरक होता है। तो चाहे आप टर्मरिक जो है उसमें आप देखना चाहते हो कि किस तरह से प्लांट रीजनरेट करता है, तो चाहे आप किसके अंदर जिंजर में ले, दोनों के अंदर मेथड जो है वो स्प्राउटिंग ऑफ बर्ड्स होता है। सेम मेथड जो पोटैटो के अंदर है ना, वो उसके अंदर भी प्रेजेंट है, ओके बेटे। तो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। एंड उसके बाद देखिए फिर हम आगे हैं, देयर इज अ special type of plant, and what is the name of the plant, the name of the plant is bryophyllum, okay beta, name of the plant is bryophyllum, पहली बार सुना है सभी ने, okay beta, then you discuss the name of this plant, not bryophyllum with your parents. There is one common name of this plant जिससे कि आपके पेरेंट्स भी फेमिलियर हैं, एंड द नेम इज पत्थर चट, ठीक है, पत्थर चट। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ ये नेम डिस्कस करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इट इज अ काइंड ऑफ ए प्लांट विच जनरली ग्रो इन योर गार्डन, पर आपने उसको जो है गार्डन में लगाया नहीं है, वो अपने आप ही आपके जो गार्डन में प्लांट्स हैं ना उनके साथ ग्रो कर जाता है। दिस मींस इट इज अ काइंड ऑफ ए नेचुरल बीड्स। बीड्स ऐसे प्लांट होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, हमने नहीं लगाए पर गार्डन में अपने आप आ जाते हैं, ओके बेटे। अब वो कहते हैं कि दिस ब्रायोफाइलम हैज वेरी ब्रॉड काइंड ऑफ लीव्स, ठीक। तो ब्रॉड लीव्स जो है उनकी एक खास बात है, इसके जो ब्रॉड लीव्स होते हैं ना बेटे, उन ब्रॉड लीव्स की जो मार्जिन्स होते हैं, देखो अगर मैं ब्रायोफाइलम का एक लीफ जो है उसको बनाऊं यहाँ पर, तो ये लीफ जो है वो मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, देखो इस तरह का ये लीफ होगा। और उसके बाद कहते हैं कि इस लीफ की जो
जो मार्जिन है बंच ऑफ नजर आते हैं, और सिर्फ उन लीव्स ही नहीं होती, उसके नीचे छोटी छोटी सी क्या होती है, रूट्स भी होती है। ओके बेटे, तो इसी तरह का देखो एक लीफी बंच जो है मुझे यहाँ पे भी नजर आ जाएगा ऐसे, और मुझे यहाँ पे भी नजर आ जाएगा, ये सभी मार्जिन पे इस तरह के मिनिएचर प्लांट यहाँ पे होंगे। ओके बेटे, अब क्या होना है, कुछ भी नहीं होना, बस ये छोटा सा जो प्लांट अभी मार्जिन के ऊपर प्रेजेंट है ना लीफ के, ये उसमें से अलग हो जाएगा। सपोज करो ये अलग हो गया, तो अलग होने के बाद देखो मुझे ये कैसा नजर आ रहा है, मुझे ये ऐसा नजर आ रहा है, और जैसे ही ये सॉइल के ऊपर गिरेगा, it attaches itself with the soil, and you know that proper conditions are present in the soil such as water, oxygen, और जैसे इसको वाटर एंड ऑक्सीजन मिलेगी तो ये छोटा सा मिनिएचर लीफ था, पर बाद में इससे पूरा का पूरा प्लांट जो है वो क्या कर जाएगा, रीजनरेट कर जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन where the whole plant it is produced from the leafy buds that are present on the margin of the main parent leaf, it is known as vegetative propagation by leafy buds. ओके बेटे, अगर मैं रोज की बात कर रही थी तो मैंने बोला था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम कटिंग्स, अगर मैं पोटैटो की बात कर रही थी तो मैंने कहा था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्प्राउटिंग ऑफ बड्स, जिसको हम आईज ऑफ पोटैटो कहते हैं। ओके बेटे, और सिर्फ पोटैटो में नहीं, टर्मरिक में भी और जिंजर में भी बड्स के जरिए होता है। अगर मैं ब्रायोफाइलम की बात कर रही हूँ, यानी मैं पत्थर चट की बात कर रही हूँ, तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ leafy buds. And what are these leafy buds? These leafy buds are actually the small leaves that are present on the margin of the main leaves. Okay, beta, in a cluster of form and having small roots with them. When these miniature leaves they get detached from the parent leaf, and as soon as it attaches itself with the soil, what happens? The whole plant it comes out. ओके बेटे, अच्छा जी, अब वो कहता है कि ये तो सारी चीजें हो गई हैं। पोटैटो की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पोटैटो इज अ एग्जांपल ऑफ ए मॉडिफाइड स्टेम। पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम, ठीक बेटे। व्हाट आर मॉडिफाइड स्टेम? मॉडिफाइड स्टेम्स वो होते हैं जो सिर्फ अपना स्टेम का फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, दे आर आल्सो परफॉर्मिंग वन एडिशनल फंक्शन। तो नाउ टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस स्टेम? स्टेम का फंक्शन होता क्या है? स्टेम का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? प्लांट को सपोर्ट करना, प्लांट्स को जो रूट्स में से वाटर एंड मिनरल्स आए हैं ना उसको ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। ओके बेटे, तो कहते हैं कि स्टेम का फंक्शन जो है वो तो है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, क्योंकि रूट का फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, इसका मतलब स्टेम का फंक्शन है वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना। पर यहाँ पे ये स्टेम जो है वो क्या बन गया है? पोटैटो बन गया है। और पोटैटो में क्या है? फूड प्रेजेंट है, खाते हैं हम उसको, इसका मतलब वो फूड है। तो यहाँ पे स्टेम जो है वो अपना एडिशनल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, दैट इज स्टोरेज ऑफ फूड। तो इसलिए ये पोटैटो किसका एग्जांपल है? एक मॉडिफाइड स्टेम का एग्जांपल है। ओके बेटे, तो इसी तरह से कहते हैं कि सम प्लांट्स दे आर ग्रो विद द हेल्प ऑफ सम वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज रूट्स। जैसे पोटैटो जो है उसका डेवलपमेंट स्टेम से हुआ था, तो उसी तरीके से वो कहता है कि कई बार रूट्स जो है ना उससे पूरा का पूरा प्लांट जो है वो रीजनरेट होता है। ओके स्टूडेंट, तो देखो रूट से जब प्लांट रीजनरेट होगा तो उसको हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। एंड इफ यू हैव टू गिव द एग्जांपल, तो सबको एग्जांपल पता है। एग्जांपल जो है उसके अंदर हम किसका एग्जांपल देंगे? स्वीट पोटैटो का एग्जांपल देंगे। क्या होती है स्वीट पोटैटो? शकरकंदी होती है, ठीक, थोड़ी सी टेस्टी होती है पोटैटो से, इसीलिए उसको स्वीट पोटैटो बोला गया। अच्छी लगती है खाने में, ठीक बेटे। तो अगर आपको बोला जाता है कि स्वीट पोटैटो कैसे रिप्रोड्यूस करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, बट इट इज अ काइंड ऑफ ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और अगर एक और एग्जांपल देना है तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देंगे। देयर इज अ फ्लावर नोन एज डेलिया, एंड डेलिया फ्लावर जो है उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रूट्स की हेल्प से होता है। ओके चिल्ड्रन, क्लियर हो गया? अब कैक्टस देखा है सभी स्टूडेंट्स ने, कैक्टस, और सभी बच्चों को ये भी मालूम है कि कैक्टस जो है इट इज जनरली फाउंड इन द डेजर्ट, डेजर्ट्स में होता है। ओके बेटे, लीव्स होते हैं कैक्टस के, लीव्स। फिर वो जो ग्रीन कलर का हमें नजर आता है वो क्या है? स्टेम होता है बेटे, उसका स्टेम है, ठीक है। बिकॉज यू नो दैट कैक्टस इफ इट इज फाउंड इन द डेजर्ट इकोसिस्टम, दिस मींस डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इज देयर इन द सिस्टम। तो इसलिए वो कहता है कि कैक्टस जो है ना उसमें हमें क्या नजर आते हैं? उसके
जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो गया और उसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, लीफ का फंक्शन ले लिया। ओके बेटा, देखो कुछ ऐसा नजर आएगा हमें कैक्टस, और ऐसे उसके अंदर छोटे छोटे से हमें क्या नजर आएंगे, हमें स्पाइन्स नजर आएंगे। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि ये जो इसके स्पाइन्स है ना, जिसको हम स्पाइन्स कह रहे हैं, ये एक्चुअली इसके क्या हुआ करते थे, लीव्स है ना, अभी भी इसके लीव्स ही है, वो इसलिए स्पाइन्स बन गए हैं ताकि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो यहाँ पे लॉस ना हो। Okay, and the green expanded portion is known as the stem. It is known as the stem. तो have you observed कि ये कैक्टस कैसे रिप्रोड्यूस करता होगा? Very easy, ठीक है। कैक्टस जो है वो ना तो रूट से रिप्रोड्यूस करने हैं, ना वो स्टेम से रिप्रोड्यूस करने हैं। वो कहता है कि अपने किसी भी जो उसका प्लांट का पार्ट है उससे रिप्रोड्यूस कर जाता है। ठीक है, वेरी इजी। सपोज करें इतना सा कैक्टस का ये पीस जो है वो इसमें से अलग हो गया, एज जैसे ही ये फॉल करेगा सॉइल के ऊपर तो ये अटैच कर लेगा अपने आप को और उससे पूरा कैक्टस जो है वो रीजनरेट हो जाएगा। तो एनी पार्ट विच डिटैच फ्रॉम द मेन पेरेंट प्लांट, ठीक है, इट कैन प्रोड्यूस द होल प्लांट। तो कैक्टस का मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन यही है कि कोई भी डिटैच पार्ट, जो भी इसका कोई भी प्लांट पार्ट उससे अलग हो जाता है, वो क्या करता है, पूरा का पूरा कैक्टस जो है उसको फॉर्म कर देता है। दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। And those students who are sitting at their home, I am on page number 135 and we have completed up to vegetative reproduction in case of cactus. That is the paragraph which is exactly below figure number 12.4, paragraph 2. Plants such as cacti, that is plural of cactus, produce new plants when their parts get detached from the main plant body and each detached part can grow into a new plant. ओके बेटे, उसके नीचे एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां पे आपको बताया है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, व्हाई सम प्लांट्स दे आर यूजिंग द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की क्या एडवांटेजेस होती हैं प्लांट्स को, तो यहाँ पे सारे पॉइंट्स हमें बड़े इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो है सभी स्टूडेंट्स जो है पेंसिल अपने हाथ में रखेंगे एंड उसको फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, प्लांट्स प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन or propagation takes less time to grow and bears flowers and fruits earlier than those produced from seed. ओके बेटे, पहली एडवांटेज जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन की वो ये है कि ऐसे प्लांट जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं उनको ग्रो होने में भी कम टाइम लगता है, और दूसरी चीज उनके अंदर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स जो है वो जल्दी डेवलप होते हैं। ठीक बेटे, ऐसे प्लांट्स के कंपैरिजन में जो किसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स के हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एंड सेकंड देखिए, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज एक्चुअली द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली, तो इसीलिए वो कहता है कि द न्यू प्लांट्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, और यू कैन से दे आर द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट प्लांट। ठीक है, इसका एग्जांपल मैंने कल भी तुम्हें दिया था कि अगर तुम एक शुगर केन के फील्ड में घूमने निकल जाते हो और फील्ड में जैसे तुम एंटर करते हो तो सारे शुगर केन प्लांट जो है वो हमें एक जैसे नजर आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक जैसे हैं सारे के सारे। तो क्यों एक जैसे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दीज they are reproduces by the method of vegetative propagation. And what is the method of vegetative propagation in case of sugar cane plant? ये अब सिलेबस में नहीं है पर बच्चों की जनरल नॉलेज बहुत है। वेरी गुड, ठीक बेटे, जैसे हमने रोज को स्टेम कटिंग से लगाया था ना, वैसे ही हम शुगर केन के भी कभी सीड लेने नहीं जाते, मार्केट में होते नहीं है, शॉपकीपर जो है उसने कहना है ये तो है ही नहीं। तो इसका मतलब कि शुगर केन कैसे लगाए होंगे, तो हम क्या करते हैं, जो शुगर केन्स है ना उसी की हम थोड़ी थोड़ी सी कटिंग्स तैयार कर लेते हैं एंड नेक्स्ट सीजन में हमने वो कटिंग्स लगा देनी है। तो मेथड क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन विद द हेल्प ऑफ स्टेम। So this means second advantage of vegetative propagation is that all the plants which are regenerate from the parent plant, they are exactly same as the parent plant. Okay बेटे, तो इसका मतलब पेरेंट्स के सारे कैरेक्टर्स प्लांट्स में आ जाएंगे। अगर शुगर केन का मेन प्लांट जो है बहुत ही हेल्दी प्लांट है, खूब सारी शुगर देने वाला है, इसका मतलब डॉटर प्लांट भी कैसे होंगे, हेल्दी होंगे, उससे भी हमें खूब सारी शुगर मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पे दो एडवांटेजेस हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं वो जल्दी ग्रो करते हैं, टाइम उनको कम लगता है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उनमें जल्दी आते हैं। सेकेंड वाली एडवांटेज ये है कि सारे के सारे प्लांट्स जो हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, तो ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स दे कम्स इन द डॉटर प्लांट्स।
ओके बेटे, अब हम आगे हैं एक बहुत ही स्पेशल मेथड पे, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज नोन एज बडिंग। ठीक है, तो कई बार हम काफी दिनों से सेम एक ही तरह का फूड ले रहे होते हैं, रोटी खा रहे हैं एंड राइस ले रहे हैं, बोर हो गए अब, ठीक है, टू मच हो गया, अब क्या करें, कुछ नया खाते हैं। ठीक बेटे, अब कुछ नया बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, आज भी इडली खाने का मन कर रहा है, ओके, आज केक खानी है, आज पेस्ट्री खानी है, तो देखो सारी चीजें जब भी हमने बनानी है ना, उससे पहले हम जो भी उसका डो तैयार करते हैं, ठीक बेटे, उसके अंदर हम कई बार अपने सभी बच्चों ने फूड चैनल ये सब चैनल देखे हुए हैं, तो व्हाट यू हैव ऑब्जर्व, दे सेड कि वी आर यूजिंग द यीस्ट पाउडर, हम यीस्ट पाउडर जो है इसके अंदर मिलाएंगे तो केक जो है उसमें फ्लफीनेस आ जानी है, या फिर जो भी डो है हमारा वो फ्लफी हो जाएगा, चाहे इडली बनानी है चाहे डोसा बनाना है, अच्छा अच्छा सा बनना चाहिए ना, तो उस केस में वो कहते हैं कि व्हाट इज दिस यीस्ट। देखो बेटा, यीस्ट इज अ काइंड ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म कई तरह के हैं ना, तो उसी में से यीस्ट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम फंजाई की कैटेगरी में रखते हैं, फंगस, फंजाई। ओके बेटे, तो यू हैव डन अ वेरी स्मॉल एक्सपेरिमेंट इन योर लोअर क्लासेस। व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, दैट यू टेक अ टिफिन बॉक्स, और उस टिफिन बॉक्स में हम क्या करते हैं, एक स्लाइस रखते हैं ब्रेड की, and then what we do, we sprinkle some water drops over that slice, and then we close the tiffin box and do not disturb the tiffin box for 3 to 4 days. ओके, 3-4 दिन से ना टिफिन बॉक्स को छोड़ दिया, देखा ही नहीं है, अब क्या हुआ होगा, चलो अब देखते हैं। तो जैसे ही उसको ओपन करके देखेंगे तो व्हाट यू ऑब्जर्व, दैट वो ब्रेड का जो पीस ऑफ स्लाइस आपने रखी थी ना, उसके ऊपर एक कॉटनी आउटग्रोथ आ रही है, ठीक है, कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, उसने पूरा कवर कर लिया ब्लड स्लाइस को, so these thread like structures, they are actually the body of the fungi, they are actually the body of the fungi, तो yeast is the kind of a fungus। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि हमने जो है केक तैयार करना है, हमने पेस्ट्री तैयार करनी है, तो हम क्या करें, मार्केट से हमने यीस्ट पाउडर लेकर आए हैं सैशे की फॉर्म में, और उसके बाद हमने क्या किया, वार्म वाटर तैयार कर लिया, और वार्म वाटर में जो यीस्ट पाउडर है ना उसको मिक्स कर देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो दिस इज अवर एक्टिविटी 12.3 एक्टिविटी के अंदर हमने क्या किया, टेक अ पीस ऑफ यीस्ट केक और यीस्ट पाउडर फ्रॉम द बेकरी और केमिस्ट शॉप, और पिंच ऑफ यीस्ट जो है वो आपको पैकेट्स की फॉर्म में मिलेगा, पाउडर की फॉर्म में होगा, आपने थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना है, वाटर उसको वार्म कर लेना है, ठीक बेटे, बॉइल नहीं करना, वाटर को क्या करना है, वार्म करना है, और उसके बाद वो यीस्ट पाउडर उसके अंदर डाल देंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब क्या करना है, एक आपने स्लाइड लेनी है, व्हाट इज अ स्लाइड, स्लाइड जो है इट इज अ पीस ऑफ ए ग्लास, एक छोटा सा ग्लास का पीस होता है, कुछ ऐसा होता है, देखो लेबोरेटरी में आप कभी गए हैं तो इस तरह का होता है। अब उसमें से उस सॉल्यूशन में जिसमें मैंने यीस्ट मिलाया है ना, उसमें से एक मैं ड्रॉप यहाँ पे सॉल्यूशन का डाल दूंगी, एंड व्हेन आई व्यू दिस ड्रॉप ऑफ yeast solution under the microscope, what I observed, ठीक है, तो देखो छोटा सा ड्रॉप है पर यहाँ पे मुझे दिखने वाली है बहुत सारी चीजें। तो कहते हैं कि ये जो यीस्ट होता है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, एंड व्हाट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस यीस्ट, द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन यीस्ट इज नोन एज बडिंग, इट इज नोन एज बडिंग, बेटे नेम से पता लग रहा है, if the method is known as budding, then this means what is formed in this method, buds are। ओके बेटे, तो देखो कहते हैं कि मैंने यीस्ट जो है उसका पेरेंट सेल जब देखा, तो देखो हर एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो दिस पेरेंट सेल हैज वन न्यूक्लियस दैट इज प्रेजेंट हियर, तो व्हेन दिस यीस्ट सेल इट हैज टू रिप्रोड्यूस, व्हाट इट डू, इसे के कुछ जो बॉडी होती है ना उसका कुछ पार्ट इस तरह से ऊपर चला जाता है और ऐसे स्वॉलन हो जाता है, ठीक बेटे, तो इट टेक्स द फॉर्म ऑफ ए बड, इसको हम क्या कहते हैं, बड कहते हैं। ये पेरेंट सेल का ही कुछ पोर्शन है जिसने ऐसी शेप ले ली है। अब क्या होगा, पेरेंट सेल का जो न्यूक्लियस है ना वो भी डिवाइड करने लग जाएगा, ठीक बेटे, तो ये न्यूक्लियस देखो डिवाइड जब कर रहा है तो ये न्यूक्लियस मुझे कुछ ऐसा नजर आने लग जाएगा कि ये डिवाइड कर रहा है। ओके, अब क्या हुआ, जब ये डिवाइड कर दिया तो बस कुछ नहीं होना है, हाफ ऑफ द जो न्यूक्लियस है वो पेरेंट में ही रह जाना है, हाफ किसमें चले जाना है, डॉटर बड के अंदर चला जाएगा, और उसके बाद ये डॉटर बड जो है ना वो अपनी रीजन आइडेंटिटी बनाने लग जाएगी, यानी पेरेंट सेल से थोड़ा सा अपने आप को क्या कर लेगी, सेपरेट करेगी, पर पेरेंट सेल के साथ ही अटैच रहेगी, बिकॉज उसको न्यूट्रिशन चाहिए और अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो उससे अलग हो जाए। ओके बेटे, अब धीरे धीरे ये बड और बड़ी होती जानी है, पर
still it attaches with the parent cell. Then what happen? जैसा पेरेंट सेल ने किया था ना वैसा ही अब डॉटर बड भी करेगी। तो देखो डॉटर बड का कुछ पोर्शन जो है वो इस तरीके से एक और बड अपने ऊपर बियर कर लेगा और अगेन वही होगा जो पहले हुआ था, यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड किया था तो यहाँ डॉटर सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और एक नया न्यूक्लियस जो है वो न्यू डॉटर सेल में आ जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि आपको क्या नजर आएगी, खूब सारे इस तरह के बर्ड्स जो है वो डेवलप होते हुए नजर आने लग जाएंगी। तो दिस मेथड इज नोन एज बडिंग। ओके बेटे, तो इस तरह से कहते हैं कि यीस्ट जो है उसके अंदर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो बडिंग का होता है। तो देखो एक्टिविटी 12.3 के अंदर देखिए आपको सबसे पहले एक पेरेंट सेल नजर आ रहा है, उसके बाद आपको उसके ऊपर एक डॉटर बड डेवलप होती है नजर आ रही है एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इज आल्सो देयर। देन द डॉटर बड इट डेवलप्स हैव इट्स ओन न्यूक्लियस और उसके बाद उस डॉटर बड में भी फर्दर डिविजन्स हुई और उससे खूब सारी न्यू डॉटर बड्स बन गई हैं। तो चेन ऑफ बड्स दे आर attaches themselves with the parent cell. So this method of reproduction is known as budding. So it is a kind of a asexual reproduction. Okay बेटे, कोई स्टूडेंट बता सकता है कि मैंने budding को asexual reproduction क्यों बोला है? कल मैंने तुम्हें एक और करेक्टर बताया था asexual reproduction का. What is that? हाँ जी, मैंने आपको एक तो ये बताया था कि asexual reproduction में सीड का प्रोडक्शन नहीं होता। एक करेक्टर और बताया था, यस बेटे वेरी गुड, उसमें सिंगल पेरेंट है। देखो पूरे के पूरे जो बर्ड्स है ना, चाहे वो 5 से 6 डॉटर बर्ड्स है, पर सारी डॉटर बर्ड्स जो है वो सेम पेरेंट से डेवलप हुई हैं, तो इसीलिए बडिंग की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट, दोज हु आर सिटिंग एट द होम, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन एंड डू यू वांट मी टू रिपीट समथिंग? हाँ जी यस स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट करें अपने आप को और पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल प्रोसीड। ओके स्टूडेंट, तो वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 135। तो देखिए स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस कमिंग आउट फ्रॉम द यीस्ट सेल इज नोन एज बड एंड द बड इट ग्रेजुअली ग्रोस। ठीक है, बड जो है वो धीरे धीरे ग्रो करती है और जब वो फुली डेवलप हो जाती है तो इट डिटैचेस इटसेल्फ फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड बिकम्स द यीस्ट सेल। ठीक बेटे, ऐसा नहीं है कि पूरी जो टाइम है उसने हमेशा पेरेंट सेल से अटैच रहना है। जब वो काफी बड़ी हो जाएगी पेरेंट सेल जितनी, तो फिर वो पेरेंट सेल से डिटैच हो जाएगी और एक इंडिविजुअल यीस्ट सेल बन जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने पेज नंबर 135 एक्टिविटी नंबर 12.3 जो है वो आज जाते ही घर पे कंप्लीट कर लेनी है और उसके बाद जो भी हमारा नेक्स्ट डे है, ट्यूसडे आई थिंक है ना, तो उस दिन जो है हमने बिल्कुल फ्रेश माइंड से आना, इतनी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर? तो उसके बाद अगर घर में जाके आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। माय नंबर इज देयर इन योर ग्रुप, ओके, एंड सेंड योर क्वेश्चन एट दैट नंबर। आई एम एक्सक्यूज मी मैम, निष्का आई थिंक कुछ पूछना चाहती है, उसने हैंड रेज की। एक्सक्यूज मी मैम, आपने बडिंग के बाद मैम जो आपने बडिंग के बाद समझाया है वो एक बार दोबारा करवा दो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। बडिंग के बाद बेटा कुछ नहीं बताया मैंने सिर्फ ये बोला है कि बडिंग तक आपने कंप्लीट करना है। मैंने आपको ये बताया था कि बर्ड्स जो है, जो जितनी भी डॉटर बर्ड्स बनती है ना, वो पेरेंट सेल के साथ अटैच रहती हैं, बट एज सून एज दे ग्रो इन देयर साइज and when they attain the size of the parent cell they get separated from the parent cell and later behave as the individual yeast cell। ठीक, तो बस यहाँ तक हमने करना है। ओके बेटे, एडवांटेजेस मैंने डिस्कस कर ली है एंड वी हैव आल्सो अपलोडेड द रिकॉर्डिंग्स ऑन